नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो है और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मैथ से सवाल पूछे जाते हैं, ये लगभग एक 10th लेवल का जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है, उस लेवल का आपको मैथ आता है और लगभग सारे चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, कुछ 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, मैथ जो है ये प्रैक्टिस का चीज़ है और दूसरी बात है कि इसमें आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग आज क्षेत्रफल का जो चैप्टर है मैथ में एरिया, इसको हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही क्वेश्चंस आए। ज़रूरी ये है कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले और प्रैक्टिस आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चंस है, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसकी फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो देखिए, एक कमरा है जो कि कितना है, लंबा कितना है, 20 मीटर लंबा है और उसके बाद देखिए 15 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इस कमरे के फर्श में 60 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछाने का खर्च कितना आएगा, जबकि प्रति 1 मीटर का खर्च कितना है, 20 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फर्श का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20 गुना 15 हम लोग करेंगे और कितना आ जाएगा 300, 300। ये 300 जो है, ये 300 मीटर स्क्वायर है। जब ये जो 300 मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, इस कमरे का जो फर्श है इसका क्षेत्रफल है। अब है कि देखिए, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है, दरी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 60 को जब अगला हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए, यहाँ पे आपको 3/5 कितना आएगा, 5, 3/5 मीटर आएगा। तो देखिए, दरी का जो चौड़ाई है वो कितना है, 3/5 मीटर है। तो देखिए, एक चीज़ है कि इसके फर्श पे आपको क्या करना है, दरी बिछाना है और उसका खर्च आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग दरी का चौड़ाई तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन दरी का लंबाई नहीं मालूम है, इसलिए दरी का लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई, ये देखिए लंबाई ये x हो गया और गुना चौड़ाई बराबर कितना, 300 मीटर स्क्वायर। जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही तो दरी बिछाना है। तो देखिए, यहाँ पे इसको यहीं से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 100, 3 से कट गया। तो उसके बाद देखिए, x बराबर यानी जो दरी का लंबाई है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो देखिए, 1 मीटर का खर्च कितना आता है दरी बिछाने का, 20 रुपये। तो 500 मीटर का खर्च कितना आएगा, 500 गुना कितना करेंगे हम लोग, 20 करेंगे। तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये इसका टोटल खर्च आएगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं एक पार्क यहाँ पे बनाते हैं, इसका डायग्राम। तो ये है आपका एक पार्क है जिसका लंबाई कितना है, 90 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है। और इसके अंदर में क्या बना हुआ है, 5 मीटर का क्या बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है,
तो 5 मीटर का चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। इतना अच्छा से फिगर नहीं बन रहा है, बस समझाने के लिए है। तो देखिए अब अंदर का जो एक आयताकार ये जो क्षेत्र बन रहा है, इसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर में आयताकार क्षेत्र है इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रास्ता है इस रास्ता का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस रास्ता का अगर क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसमें इस रास्ते में रोड़ी बिछाने का खर्च हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अंदर वाले क्षेत्र में जो आयत है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इधर से 5 मीटर कम हुआ और इधर से 5 मीटर कम हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर से चौड़ाई की बात करें तो इधर से भी चौड़ाई 5 मीटर कम हुआ, इधर से भी 5 मीटर 10 मीटर कम हुआ, तो 60 का कितना हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 50, है ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो बाहर वाले जो आयत का लंबाई है फिर गुना कितना लिखेंगे हम लोग, चौड़ाई, और उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, अंदर वाले जो आयताकार जो क्षेत्र बन रहा है उसका क्षेत्रफल से। तो 80 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5400, ठीक है। और उसके बाद देखिए अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। तो यहाँ इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। 1400 क्या निकल के आया, 1000 जो 400 निकल के आया, ये निकल के आया इस जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो चूँकि देखिए 1 मीटर वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 15 रुपये। तो 1400 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, तो इसको हम लोग कितना करेंगे, 15 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा। देखिए लिखने में ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा से नहीं लिखा रहा है, तो समझने के लिए है। तो देखिए 15 से अगर 1400 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। तो देखिए टोटल निकल के कितना आएगा, और यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो टोटल निकल के आएगा ये हमारा 21,000, है ना। टोटल निकल के आएगा 21,000 खर्चा होगा इस जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है पार्क के अंदर में, इसमें रोड़ी बिछाने का खर्च, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों की वर्ग का जो भुजा दिया गया है इसकी लंबाई हम लोगों को नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चूँकि परसेंटेज में है ये दिया हुआ वृद्धि जो किया है, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा पूरी 100 मानेंगे कि वर्ग का जो एक भुजा है ये 100 मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, जो भी है। तो ये देखिए वर्ग की एक भुजा है 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। अब देखिए अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए इसकी एक भुजा में, प्रत्येक भुजा में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 था पहले, अब क्या हो गया, अब हो गया 120। तो अब इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 14,400, ठीक है, ये हो गया 14,400 आएगा। अब देखिए 14,400 में अगर हम लोग पहले का क्षेत्रफल को घटा दें, पहले का वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, तो ये पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना वृद्धि हुआ है। तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए आप, ये निकल के आएगा आपका 4,400, है ना। ये इतना क्या है, 20% इसकी एक प्रत्येक भुजा की लंबाई बढ़ाने पर इतना उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। अब इसको देखिए परसेंटेज में वृद्धि को पूछा है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना निकल के आएगा, ये 44 होगा, ठीक है। तो 44% क्या होगा, वृद्धि होगा इसके क्षेत्रफल में, अगर 20% हम लोग उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई को बढ़ाते हैं वर्ग की।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है ये 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? तो देखिए यहाँ पे अनुपात में दिया गया है त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, और तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे x में मान लेंगे 3x 4x और ये हो गया 5x, इसकी जो प्रत्येक भुजा है। और देखिए यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल दिया गया है और परिमिति पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। तो देखिए हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हीरोन का फॉर्मूला पे बेस्ड जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। और जहाँ पे एस क्या होगा, एस एक होगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इससे निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला से हम लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7 और 5 12, तो ये हो गया 12x। तो यहाँ पे टोटल निकल के कितना आएगा 2 6 12, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो होगा ये 6x आएगा। अब देखिए हीरोन का वही फॉर्मूला पे हम लोग अगर इसको बैठाते हैं तो हम लोगों का आंसर आएगा। तो अंडर रूट क्या है 6x, और अब देखिए s माइनस ए करेंगे मतलब 6x में अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3x, फिर इंटू क्या होगा, देखिए 6x में 4x फिर घटा देंगे s माइनस बी में तो कितना आएगा, यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा 6x में अगर 5x घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। तो देखिए ये जो टोटल आपका निकल के आएगा ये क्या निकलेगा, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और फिर 6x इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया 6x² इंटू कितना हो गया 6x²। और चूंकि देखिए यहाँ पे रूट है, ठीक है अंडर रूट में है ये, तो ये निकल के आएगा कितना 6x²। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा। तो अब देखिए 6x² ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो हम लोगों का यहाँ पे 6x² निकल के आया ये क्या है, ये है आपका 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से 6 को काट देते हैं, 6 या 18 और फिर क्या हो गया 6 6 36। तो यहाँ पे जो x² हो गया, x² बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 6। तो देखिए x अगर 6 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3:4:5 में इसकी भुजाओं का अनुपात जो दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग x माने थे 3x 4x और 5x, तो x का वैल्यू निकल चुका है 6। तो यहाँ पे एक भुजा क्या हो जाएगी 6 या 18 हो जाएगा। दूसरा भुजा जो होगा वो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। और फिर जो तीसरा भुजा है वो कितना होगा 30 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज का क्या निकालने बोल रहा है, परिमिति। तो परिमिति हम लोग जानते हैं तीनों भुजा को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, परिमिति निकल के आएगा। तो इसको तीनों को जोड़ देंगे 18 + 24 + 30 तीनों भुजाओं को, तो क्या निकल के आएगा, परिमिति निकल के आएगा। कितना आएगा, तो 8 और 4 12 का 2, और उसके बाद फिर देखिए 3 और 2 5 1 6 और एक हो गया 7 यानी 72। तो 72 जो आया ये क्या हुआ, इस त्रिभुज का परिमाप है। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:3 है। इसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4 है। इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या है। तो देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:3 है। क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है।
और पूछ रहा है कि आधार की लंबाई का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 है ना, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, अनुपात, दो त्रिभुजों का अनुपात बोल रहा है, तो 1/2 इंटू क्या करेंगे हम लोग, आधार जो कि लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग इसको b ही मान लेते हैं, एक को मानते हैं b1 और दूसरा को मानेंगे हम लोग b2। तो 1/2 गुना b1 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, तो हाइट को हम लोग क्या मानेंगे, 3h मान लेंगे। ठीक है, बाई क्या हुआ, फिर 1/2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग मानेंगे b2 और फिर क्या हो गया, ये 4h, 3:4 बोला था इसलिए, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, तो देखिए 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे h और h भी कट जाएगा, तो b1/b2, तो देखिए b1/b2 ये निकल के हम लोगों का कितना आएगा, ये निकल के आएगा, देखिए यहाँ 4/3 है, उसके बाद देखिए इनटू हो जाएगा, 3/4 जो था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा इक्वेशन के, तो 4/3 हो जाएगा। तो b1/b2 जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 16/9 आएगा। ठीक है, तो इसके जो आधार का लंबाई का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, आधार की लंबाई का अनुपात हो जाएगा 16:9, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि उसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है ये 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिर्फ क्षेत्रफल दिया गया है और आधार और ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो उसकी ऊंचाई से क्या है, दोगुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी ऊंचाई को क्या मानेंगे, ऊंचाई को मानेंगे x, हाइट को मानेंगे x, तो आधार कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो x इंटू 2x करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 72 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72। तो 2 से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 छक 12, तो 36 हो गया। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा 6। तो देखिए जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और बेस कितना हो जाएगा इसका, 2 इंटू 6, एक्स के जगह पे हम लोग उसका मान बैठा देंगे तो 6 दूनी 12 निकल के आएगा। तो देखिए हाइट इस त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का कितना हो गया, 6 हो गया, और इसका जो बेस हो गया ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए 4000 चक्कर अगर एक पहिया लगाता है तो कितना दूरी तय करता है, 88 किलोमीटर। तो किलोमीटर का देखिए अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए अब एक एक नियम से कि 4000 चक्कर में 88,000 मीटर चला है पहिया, तो एक अगर चक्कर लगाता है तो कितना मीटर जाएगा, तो एक एक नियम के हिसाब से निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 4000, 88,000 मीटर बटा क्या हो गया, 4000। तो देखिए यहाँ पे 30 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 4 का 4, 4
दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी 22। तो देखिए एक चक्कर अगर लगाता है पहिया तो ये क्या होता है, पहिया 22 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए जो एक चक्कर लगाता है जब पहिया तो 22 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब इस पहिए की परिधि कितनी है, 22 मीटर है। अब इसका त्रिज्या हम लोगों को निकालना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। एक वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 22 लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे इधर में परिमिति कितना है, 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर बराबर, तो यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7/2, और इसका आंसर कितना आएगा, 3.5। तो 3.5 क्या होगा, इसका आंसर आएगा कि इस पहिए का त्रिज्या कितना है, ये है 3.5। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। मतलब देखिए अगर चलता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सीधा सीधी बात है, हम लोग से पूछ रहा है कि कितना चक्कर लगाएगा 66 किलोमीटर पर आवर में एक पहिया, बस का पहिया 70 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 घंटा में ये जो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो देखिए 66 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, और फिर अगर इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे घंटा को, तो हम लोग किसमें डिवाइड करेंगे, 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 6 का 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1100। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, 1100 मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब ये पहिया जो है, बस का पहिया है, ये 1 मिनट में, देखिए जो बस का पहिया है वो क्या है कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मिनट में आपका चल रहा है 1100 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट में 1100 मीटर चल रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पहिए का त्रिज्या जो दिया हुआ है, तो इसके त्रिज्या से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी परिधि निकाल सकते हैं। परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 22/7, और इसका त्रिज्या कितना है, 70 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा यहाँ 440, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, 440 सेंटीमीटर क्या हो गया, पहिए की त्रिज्या हो गया। और अब देखिए अब क्या है कि इसको त्रिज्या को हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, यानी निकल के आएगा 22/5। तो देखिए ये जो निकल के आया ये हुआ पहिए की परिधि। मतलब पहिया अगर एक बार घूमता है तो वो कितना घूमता है, एक बार घूमता है तो 22/5 मीटर की दूरी तय करता है। अब है कि 1 मिनट में वो क्या है कि 1100 मीटर की दूरी तय करता है। तो
1 मिनट में अगर 1100 मीटर की दूरी तय करता है तो देखिए 1 मिनट में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक मिनट में कितने चक्कर लगाने होते। एक चक्कर में 1 मिनट में ये 1100 मीटर चलता है, तो इसको अगर इस 1100 मीटर को हम लोग पहिया जब एक बार घूमता है उसकी दूरी तय दूरी से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा कि पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर घूमता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1100, 5 फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 100 हुआ, 100 बचा है, तो 2 50 तो 5 25, तो कितना हुआ 250 चक्कर। यानी पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 250 चक्कर लगाएगा। तो उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर, या फिर भुजा अगर a मान लेते हैं तो a का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो वर्ग है तो दो वर्ग का अनुपात 1:2 बताया गया है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि एक वर्ग जो है वो a है और एक वर्ग की भुजा क्या है b है। तो a अनुपात जब b करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1:2। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर क्या होगा 1:2। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे a अनुपात b लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को यहाँ पे अंडर रूट एक, a को देखिए एक माने हैं, एक है इसका अनुपात, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे एक का अंडर रूट लेंगे। और b जो है इसका अनुपात कितना है 2 है, तो 2 को भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर हटा तो अंडर रूट में लिखेंगे इसको 2 को। तो देखिए निकल के क्या आएगा यहाँ पे a/b इज इक्वल टू कितना आएगा 1:√2 आएगा। ठीक है, देखिए ठीक से यहाँ पे नहीं लिखा रहा है माउस की वजह से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अब देखिए अब इसका बोल रहा है क्या, परिमाप का अनुपात बोल रहा है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब 4 गुना भुजा। तो देखिए a/b में अगर हम लोग 4a कर दें इज़ टू 4b कर दें तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1:2 को क्या लिख सकते हैं 4:1 लिखेंगे, और इज़ टू क्या लिखेंगे 4:√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब क्या निकल के आएगा, यहाँ पे होगा 4:4√2 होगा। तो देखिए इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनुपात में जो होता है इसका मतलब होता है बटा में होना, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4√2। तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, ये कट गया, तो ये कितना बचा 1/√2 बचा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1:√2 लिखेंगे। तो ठीक इसका आंसर क्या हो गया आपका परिमाप का, ये हो गया 1:√2। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक वृत्ताकार पार्क है और इस पार्क के चारों ओर 7 मीटर क्या बनाया गया चौड़ा एक रोड बनाया गया है, सड़क बनाया गया। बोल रहा है कि इस सड़क का क्षेत्रफल कितना है, ये जो रोड बनाया गया है इस सड़क का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए
जिस तरीके से आयत में हम लोग देखे थे, एक बाहर में आयत बना था, एक अंदर में, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक अंदर में भी क्या बन रहा है, जो पार्क है, पार्क का परिधि है, वो भी एक वृत्त बन रहा है और उसके बाहर जो एक चौड़ी सड़क 60 मीटर का बन रहा है, वो भी एक क्या है, एक वृत्त बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस पार्क का हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि परिधि दिया हुआ है। तो देखिए परिधि, जो वृत्त का परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो परिधि कितना दिया हुआ है, 176 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या निकालना है, और बराबर कितना हो गया, 176। तो देखिए 11×11 11 दूनी 22 हो गया यहाँ पे, और 11×11 11×6 66। फिर 2 से ये कट जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और फिर देखिए 2 से यहाँ पे कट जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे आपका 4। और देखिए r बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, r बराबर हो जाएगा, ये जो 7 नीचे में है ये किधर चला जाएगा, इक्वेशन के इधर जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4×7 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो देखिए इसका जो यहाँ पे अंदर में जो वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या निकल के आया 28। त्रिज्या इसका 28 निकल के आया। अब क्या करना है, अब आपको देखिए एक वृत्त जो अंदर में है इसका हमको त्रिज्या मिल गया है। अब क्या है कि बाहर में जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या कितना होगा, तो देखिए 28 में अगर हम लोग 7 मीटर जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है देखिए सड़क कितना है, 7 मीटर चौड़ा है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पे हो जाएगा 35। और देखिए ये इधर बाहर में जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना हो गया, ये हो गया 35, और जो अंदर में है उसका कितना हो गया वृत्त का 28। तो अगर ये बाहर वाले वृत्त से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा दें तो फिर क्या निकलेगा, सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे में कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैथ जो है ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।